Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. आज की ओकेजन विच इज़ 14th अप्रैल जो कि सेलिब्रेट की जाती है एज अम्बेडकर जयंती टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की रही हैं टूवर्ड्स इंडिया एंड पर्टिकुलरली towards uplifting the Dalit communities in India. ठीक है, सो टू कमेमोरेट द सेम आज जो है हम एक स्पेशल सेशन के साथ आए हैं जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन on B.R. Ambedkar, particularly looking at Dalit consciousness and इनका क्या रोल था in raising that Dalit consciousness. Right? Particularly ये PSIR के लिए बहुत ज़्यादा important है, but not just optional. Right? आप लोगों ने देखा होगा कि इससे मिलते जुलते आंसर्स जो हैं कई बार आपके हिस्ट्री के अंदर, कई बार आपके एथिक्स के अंदर ऐसे जो थिंकर्स हैं उनके रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें, ऐसे के अंदर इनके रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. राइट, सो PSIR के बच्चों के लिए तो ये ऑब्वियसली आंसर बनाया ही गया है जिसके अंदर ऑप्शनल किस तरह से आप स्कॉलर्स को मेंशन करेंगे, किस तरह से आप ये जो पूरा इशू है इसको कंटेम्प्रेरी सिनेरियो के अंदर रूट करेंगे वो तो समझाया ही गया है. बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि बाकी GS के बच्चे भी इससे सीख सकते हैं. राइट, Now before I move on, just to let you guys know कि ये हफ्ता जो है instead of premix हमारे ये जो कुछ initiatives हैं जिनके बारे में बच्चे हमें पूछते रहते हैं उनसे अवेयर करने के लिए ये हफ्ता हम चलाएंगे. But don't worry, you will not miss out on your premix questions at all because Sunday को हम एक special premix session रखेंगे, probably live session, जहाँ पे हम not 5 days जो 5 क्वेश्चंस अ डे हम जो करते हैं उसकी जगह हम 30 क्वेश्चंस टुगेदर जो है डिस्कस करेंगे संडे को. ठीक है, तो आज पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बैच 2 का ये लास्ट वीक फॉर एनरोलमेंट है. द एनरोलमेंट्स विल शट ऑन 18th. राइट, 18th अप्रैल को ये शट हो जाएंगी एंड 19th अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है the classes will start. Just to let you know, students who are new to the platform, कि क्या क्या हमारे optional course के अंदर मिलेगा आपको. These will include बहुत ही detailed video lectures. Right, they will be nearly 3 to 4 hours पर जो दिन आपको इतने लेक्चर्स आएंगे एंड इम्पॉर्टेंटली ताकि आप अपना GS भी मैनेज कर पाएँ. राइट, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इनफैक्ट मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रखे हैं जो हमारे PSIR के लेक्चर्स होते हैं. सो एवरी ऑल्टरनेटिव डे वीकली आंसर राइटिंग होगी. बेसिकली आपकी जो है ये सैटरडे को आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. In the first week 2 questions and second week onwards 3 questions weekly आपको मिलेंगे जो कि आप भेजेंगे, जिसको हम जो है अगर आप विद इवैल्यूएशन वाला बैच लेते हैं तो हम ये आपको इवैल्यूएट करके जो है फीडबैक, डिटेल्ड फीडबैक के साथ आपको ये विद इन अ वीक आपके ये आंसर्स भेजेंगे. नॉट जस्ट वीकली आंसर राइटिंग, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी कंपोनेंट. मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे. देयर विल बी अ लाइव डाउट सेशन एवरी मंथ एंड आफ्टर एवरी कंपोनेंट ताकि कोई भी और डाउट्स जो हैं वो आप डिस्कस कर सकें. एंड डेली डाउट रिड्रेसल के लिए वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स एज वेल एज जो हमारा डैशबोर्ड है. इन केस आप टेलीग्राम पे नहीं है तो हमारा डैशबोर्ड अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ में आपको 2 काउंसलिंग सेशंस भी फ्री मिलेंगे with our in-house psychologist to tackle all your examination related anxieties. Right, so चलिए without much further ado let's move on to today's question. Question क्या कहता है? The question says discuss the role of B.R. Ambedkar in the rise of Dalit consciousness in India. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने टैकल कैसे करना है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं. अब कंटेंट की कमी मोर ऑफन देन नॉट नहीं होती है बच्चों के पास. राइट, इनफैक्ट आप लोगों ने B.R. डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में टाइम एंड अगेन पढ़ा होगा. आज भी बहुत न्यूज़पेपर्स में उनके ऊपर एडिटोरियल्स आए हैं, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, वायर में, EPW के अंदर. राइट, जहाँ पे जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एज अ रिफॉर्मर,
as a constitution maker, right, as a Dalit leader, उन सब को जो है एनालाइज किया गया है। तो मोर ऑफन देन नॉट कंटेंट की कमी नहीं होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि अब इस सीमिंगली आसान क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है हमने डालनी है। ना आपको कीवर्ड्स उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बट साथ ही साथ में आपने ये जो आइडिया क्या बोला है इन्होंने, दलित कॉन्शियसनेस, राइट, दलित कॉन्शियसनेस क्या है उसको टैकल करना है। तो ये सिंपली ये नहीं बोल रहे कि अच्छा पॉलिटिकल रेल्म में इन्होंने क्या किया दलित्स के लिए, या इकोनॉमिक रेल्म में इन्होंने क्या किया दलित्स के लिए, ये ओवरऑल किस चीज़ की बात कर रहे हैं, दलित कॉन्शियसनेस की। अब चाहे आपने थोड़ी बहुत भी पॉल साइंस पढ़ी हो, आपने उसमें एक टर्म ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस पढ़ा होगा। कॉन्शियसनेस का आइडिया क्या है, कॉन्शियसनेस का आइडिया है व्हेन द कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस राइज होती है रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन दे आर फेसिंग, द ऑपरेशन दे आर फेसिंग, एंड देयरफॉर दे डिसाइड टू कम टुगेदर टू stop that oppression, to एक तरह से fight for their rights and to assert their identity। ठीक है, तो यहाँ पे इस दलित कॉन्शियसनेस की राइज के रिगार्डिंग अंबेडकर जी का रोल जो है उसको हमने टैकल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए ना किसी भी आंसर का, आगे की जर्नी आपके लिए इनफैक्ट बहुत आसान हो जाएगी। सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट, और यही हमारा आइडिया है इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का जो हम कोर्स चला रहे हैं फॉर 24 डेज, कि कंटेंट बहुत मिल जाता है बट बहुत बच्चों को द आर्ट ऑफ हाउ यू स्ट्रक्चर एन आंसर वो नहीं आ पाता। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एंड अप राइटिंग मेंस, राइट, उनको लगता है अरे वाह ये क्वेश्चन आया है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, मुझे अंबेडकर पे भी बहुत कुछ पता है, मेरे को दलित एक्टिविज्म पे भी बहुत कुछ पता है, मेरे को दलित मूवमेंट से भी बहुत कुछ पता है। तो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, जितना उनको कंटेंट पता है ना वो सब वहां पे वॉमिट आउट कर देते हैं। क्या आपको ऐसी चीज के लिए मार्क्स मिलेंगे? नहीं। Why? Because you need to hit the nail on its head। 150 to 200 वर्ड्स के अंदर जो है मैक्सिमम 250 वर्ड्स में आपने अपना आंसर खत्म करना है, एंड जो क्वेश्चन ने पूछा है आपने वो आंसर करना है। यूपीएससी यही जानना चाहती है, उनको पता है कि आप पिछले 12-14 महीने से पढ़ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने ये जो पढ़ा है उसको आप कितनी अच्छे से अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन, ये स्ट्रक्चर मेकिंग नहीं आएगी तो आपने जितनी मेहनत की है उसका अनफॉर्चुनेटली कोई भी फ्रूट जो है वो नहीं आप इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट कि क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली आप क्या डिस्कस कर सकते हैं, द रेलेवेंस ऑफ अंबेडकर एज अ दलित लीडर, कि किस तरह से दलित्स के लिए, राइट, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इन टर्म्स ऑफ राइजिंग अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देम टूवर्ड्स एक सोशल अपलिफ्टमेंट, आपके अंबेडकर जी की एक क्या पोजीशन रही है, राइट, बिकॉज वी हैव सीन देयर हैव बीन न्यूमरस स्कॉलर्स एंड लीडर्स जो कि हम दलित मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट, ज्योतिबा फूले, राइट, नारायण गुरु, राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो व्हाट इज द पेक्यूलियरिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंबेडकर जो कि यहाँ पे आती है, राइट। इनफैक्ट कहने को तो हम गांधी जी को भी एसोसिएट करते हैं विद दलित, एंड किस तरह से उन्होंने भी उनके सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया था। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कि क्या अंबेडकर की कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इनटू द मेकिंग एंड राइजिंग ऑफ दिस दलित कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि ये कॉन्शियसनेस को उन्होंने जागरूक करने के लिए, एक तरह से टू अवेकन दिस कॉन्शियसनेस, हाउ डिड अंबेडकर come about it, what were the steps that he took, what were the various avenues that he resorted to, what were the various kinds of movements, the various kinds of incidents that you can quote so as to be able to understand Ambedkar's contributions to Dalit consciousness। इसके बाद जो है हम क्या देखते हैं कि scholars, now very important, especially अगर आप PSIR point of view से आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक thinker के बारे में question पूछा गया है। Often what happens is that whatever your views are about a thinker, जैसे कि अब हम अंबेडकर की थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, often हम उनको substantiate नहीं करते हैं by what other scholars are also saying. So it is very important कि आप बाकी scholars and उनकी reading of अंबेडकर को भी अपने आंसर के अंदर mention कीजिए।
Lastly, very importantly, not just in GS but especially an optional like PSIR, अगर आपको वो एक्स्ट्रा नंबर लाने हैं, क्वेश्चन के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जो एग्जाम्पल्स है, कंटेम्प्रेरी इंडिया से जो एग्जाम्पल्स है, उनको कोट कीजिए. एग्जामिनर समझ जाएगा, द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ रोटे लर्निंग, कि आप बस रट के नहीं आ गए हैं, बट इन फैक्ट यू आर एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स दैट you've been taught with what is happening around in the country, right? And that is exactly what we expect out of our bureaucrats, right? तो ये जो है contemporary examples देके आप अंबेडकर की जो present relevance with regard to the Dalit consciousness है, उसको भी mark out कर सकते हैं. And lastly क्या आएगी, आपकी एक conclusion आएगी, right, on a होपफुल नोट, ऑन अ मोर जो कि रैप अप करता है, जो कि एक राउंड अप करता है आपके अच्छे होलिस्टिक आंसर को. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं मॉडल आंसर की तरफ वेरी क्विकली. अब मॉडल आंसर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस ही जो है एक स्कॉलर के साथ किया है. आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसे अंबेडकर के एक कोट के साथ भी, राइट. सो फॉर एग्जांपल अंबेडकर बात कर सकते थे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्लेव को भी रियलाइज कराना दैट दे हैव बीन बाउंड बाय स्लेवरी. इफ़ यू वांट स्लेव्स टू रियली गेट रिड ऑफ दोज शैकल्स, दैट स्लेव नीड्स टू बी अवेयर कि मुझे स्लेवरी में बाइंड करके रखा हुआ है, राइट. आप इस तरह के कोट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप एक जिसको आप कहते हैं एक मोर जेनरिक इंट्रोडक्शन से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आप B.R. अम्बेडकर, हिज इंपॉर्टेंस एज अ मॉडर्न मनु, हिज इंपॉर्टेंस एज अ दलित लीडर, उससे शुरुआत कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे कैसे शुरुआत की है, बाय कोटिंग अनदर स्कॉलर जिन्होंने अंडरलाइन किया है अपनी रीडिंग ऑफ अम्बेडकर में कि कितने ज़रूरी हैं अम्बेडकर फॉर अंडरस्टैंडिंग दलित कॉन्शियसनेस एंड दलित एक्टिविज्म. तो धनंजय कीर जो हैं वो रिमार्क करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था, देयर हैव बीन अ स्पेट ऑफ दलित लीडर्स एंड दलित एक्टिविस्ट, राइट, जो कि इंडिया के अंदर रहे हैं. तो अमंग्स दीज दलित लीडर्स अम्बेडकर जो हैं उनको एक फोरमोस्ट पोजीशन जो है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो हैं वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने की रोल प्ले किया था इन व्हाट, इन रेजिंग द दलित कॉन्शियसनेस. ठीक है, एंड साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जो एक हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल चल रही थी, विच वॉज यूजुअली सीन एज बीइंग डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट, राइट, उस डोमिनेंट नेशनल मूवमेंट में दलित के इश्यूज, दलित की डिमांड्स, दलित की जो एक आइडेंटिटी थी, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अंबेडकर ने एक मेजर रोल प्ले किया था. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. इन द नेक्स्ट पैरा वी मूव टूवर्ड्स नाउ कि किस तरह से ये कॉन्शियसनेस को वो जो है राइज कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे. हाउ वाज डॉक्टर अंबेडकर इनकरेजिंग द एडवेंट ऑफ दलित कॉन्शियसनेस इन इंडिया. ना अंबेडकर का एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या था, डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू इमेंसिपेट का क्या आइडिया होता है, टू ब्रेक दो शैकल्स ऑफ ऑप्रेशन, टू ब्रेक दो शैकल्स ऑफ अपर कास्ट डोमिनेंस फॉर द अनटचेबल्स, एंड उनको लिबरेट करना चाहते थे एक ऑलमोस्ट लाइक द स्लेवरी जो कि अपर कास्ट द्वारा इम्पोज कर दी गई थी. एंड द ब्रेकिंग ऑफ द शैकल्स रिक्वायर्ड व्हाट, इट रिक्वायर्ड द राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग्स दलित्स. जब तक दलित्स के अंदर खुद अवेयरनेस नहीं होगी दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, दैट वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड, दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इगैलिटेरियन राइट्स, दैट वी हैव टू डिमांड एन इक्वल स्टेटस, दैट वी हैव टू डिमांड आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तब तक ऐसी मूवमेंट सक्सेसफुल कैसे हो पाएगी, राइट. इनफैक्ट आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. रिमेंबर व्हाट डिड मार्क्स से, मार्क्स सेड दैट, आपको याद होना चाहिए, द क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ. तो जब तक क्लास कॉन्शियसनेस वर्कर्स के अंदर राइज नहीं होगी तब तक रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी, जिसके थ्रू कैपिटलिज्म को उठाकर फेंक के हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ पाएंगे. तो उसी तरह से अंबेडकर भी कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की राइज होनी जरूरी है फॉर दलित्स टू रियली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन जो कि वो फेस कर रहे हैं. एंड किसकी तरफ उनको बढ़ना है, उन्होंने एक कलोकियल इंडिया नहीं, बिकॉज यू विल रिमेंबर अगेन, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, गांधी, रिमेंबर गांधी वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया ऑफ पंचायती राज. तो अंबेडकर का नोशन फॉर रेजिंग दलित कॉन्शियसनेस wasn't towards taking India towards a more traditional form, but उनका आइडिया क्या था कि हम इंडिया को एक मॉडर्न एंड इगैलिटेरियन इंडिया बना सकें, राइट. तो मॉडर्न वेस्टर्न पाथ के ऊपर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक जस्ट लिबरल
ऐसा इंडिया जो है उन्होंने एनविसेज किया था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंश्योर्ड हो। और यही आइडियाज जो हैं उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की, अब हम उसको चार्ट आउट करते हैं कि किस तरह से 1920 में द मोमेंट ही रिटर्न फ्रॉम यूएसए, व्हाट डिड ही डू, ही ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे उन्होंने बात की दैट हाउ दलित्स की लिबरेशन जो है कोई अपर कास्ट लीडर नहीं करवा सकता, बल्कि वो खुद के इनिशिएटिव्स के थ्रू ही हो पाएगी। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आर्ग्यूज एम मोहम्मद अयूब, जिन्होंने हिंदू के अंदर एक आर्टिकल लिखा था 19 के अंदर, राइट, वेरिन ही आर्ग्यूज दैट इज वाई आपके डॉक्टर अंबेडकर क्या प्रेफर करते थे, ही थॉट दैट गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ हरिजन वाज एक्सट्रीमली पैसिव एंड वेरी वेरी पेट्रनाइजिंग, जहां पे अपर कास्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स जो है विल हेल्प दलित्स इन अचीविंग वेलफेयर। तो आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, जब आप यही लिख देते हो कि पैसिव टर्मिनोलॉजी, एक पेट्रनाइजिंग टर्मिनोलॉजी है, दैट इज इनफ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर वर्ड्स ऑल्सो वेरी वेरी स्पेसिफिक, राइट। So instead of the term Harijan, what did he want? He wanted to use the more revolutionary term which was of Dalit, right? So he said use the concept किसका? Use the concept of Dalit, कि ये जो term है, राइट, ये टर्म जो है इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये जो है एक तरह से आपको बता सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एंड किस तरह का ऑपरेशन जो है दलित कम्युनिटी फेस कर रही है, ताकि वो गैल्वनाइज कर सके, इकट्ठा कर सके, उत्तेजित कर सके लोगों को टू कम टुगेदर एंड चैलेंज द स्टेटस को विच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द ब्राह्मण्स ऑफ दिस कंट्री, राइट। मूविंग ऑन, नाउ वी सी कि किस तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की। तो 1927 ऑनवर्ड्स जो है हम ये देखते हैं जहाँ पे फुल फ्लेजेड मूवमेंट्स हुई टू एंटर, जो आपकी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स थी, क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स हुआ इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ द मनुस्मृति, साथ ही में वेरियस मूवमेंट्स टू ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस सच एज कलाराम टेम्पल जो कि नासिक में था, यहाँ पब्लिक टैंक जो था महाड़ में, वहाँ से पानी पीना बाय द महार्स, जिनसे जो कि एक दलित कास्ट थी जिसको अंबेडकर भी बिलोंग करते थे, राइट। बाय bringing about these movements, what did डॉक्टर अंबेडकर डू, ही पॉइंटेड आउट कि किस तरह से जो मेटा नरेटिव ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट चल रहा है वो किस तरह से छुपा रहा है, हाउ इट इज व्हीलिंग द इंटरनल ऑपरेशंस जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कास्ट के कारण, राइट। और उसी अलग लाइन में हमने लिख दिया कि किस तरह से हिज वर्क सच एज अनाइलेशन ऑफ कास्ट एज वेल एज हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, दोज वर आल्सो सीन एज मीन्स ऑफ हेल्पिंग दलित्स गेट रिड ऑफ जो एक सोशल एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ब्राह्मण्स द्वारा चल रहा है, कि जब तक आप हिंदुइज्म के फोल्ड में रहेंगे आप इस ऑपरेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस चेन ऑफ डोमिनेंस, दिस चेन ऑफ ऑपरेशन जो कि अपर कास्ट आप पे इंपोज कर रहे हैं, दिस कांट हैपन व्हाइल रिमेनिंग इन द फोल्ड ऑफ Hinduism. So the annihilation of caste requires giving up your Hindu identity as well. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली अंबेडकर ने अब किसके ऊपर स्ट्रेस किया, इन्होंने स्ट्रेस किया ऑन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। सो ये जो दलित कॉन्शियसनेस थी वो सिर्फ रिलेटेड नहीं थी टू आपका जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्शियसनेस, बट इनफैक्ट इट वाज आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि किस तरह से इन द मेकिंग ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बनाना है हमारी दलित कम्युनिटी को भी। ठीक है, सो ये आइडिया जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको उन्होंने टाइम एंड अगेन एम्फेसाइज किया सिंस आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, एंड किस तरह से डेमोक्रेसी में उनको इक्वल पार्टनरशिप देने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज सच एज द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी राइज दिया, विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड आगे चल के द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कितने संक्षेप में इन वेरी फ्यू वर्ड्स we have tried to include all of Dr. Ambedkar's thought, right? साथ ही में अब हम बात करते हैं मूविंग टूवर्ड्स कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर एंड दलित कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो हम ये बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन किए नहीं फुलफिल कर सकते, कि किस तरह से द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जहाँ पे हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो एक लिबरेटेड दलित को जो है माइंड में रख के किया गया था। इनफैक्ट यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, राइट? जिस तरह से आप बात कर सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन की,
राइट, अफर्मेटिव एक्शन की, स्पेशली जो कि आर्टिकल्स आपके 15 एंड 16 के अंदर एम्बॉडीड है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द दलित कम्युनिटीज। एंड किस तरह से आगे चल के भी हमने देखा है दैट कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स फॉर दीज राइट्स, फॉर दिस अफर्मेटिव एक्शन एक तरह से इज अ ट्रिब्यूट टू द दलित कॉन्शियसनेस जिसको अवेकन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन नाउ हम अब कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने एक ट्विस्ट भी दिखाना है कि क्या दैट राइज ऑफ दलित कॉन्शियसनेस से एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल, वाज द दलित कम्युनिटी लिबरेटेड? No, right? So what do we show? We critically analyze now that how even after 72 years of India becoming a republic, अभी भी दलित कॉन्शियसनेस के लिए कांस्टेंट पुश रिक्वायर्ड है, एंड अभी भी डॉक्टर अंबेडकर emerges as a formidable example, as a formidable leader जो कि दलित्स को इकट्ठा करने में और उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने में आज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हाउ इज इट दैट वी कैन मेंशन? You can talk about that how even in India today we have seen that issues of untouchability continue to persist, right? Issues of discrimination and violence against Dalit communities continue to persist, right? आप बात कर सकते हैं हथरस रेप की, the violence in UP जैसे कि बलरामपुर एक्सेट्रा में हुआ, right? आप इनफैक्ट बात कर सकते हैं इवन गुजरात में, आपको याद होगा कि किस तरह से बिकॉज ऑफ द होल काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट के नाम पे द वायलेंस अगेंस्ट दलित्स जो परपेचुएट की गई थी, राइट? सो बाय मेंशनिंग दीज इंसिडेंट्स यू कैन टॉक अबाउट दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दलित एक्टिविज्म इवन टुडे एंड व्हाई अंबेडकर कंटिन्यू to be relevant even today, right? साथ ही में फॉर एग्जाम्पल हमने कोट कर दिया है एनसीआरबी का भी 2020 का डेटा जो कि कहते हैं कि 7.3% इंक्रीज हुआ था वायलेंस का अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम 2009 टू 2018, राइट? साथ ही में हमने पॉइंट आउट कर दिया है दैट व्हाइल दीज इश्यूज रिमेन देयर आर आल्सो सर्टेन इंटरनल प्रॉब्लम्स दैट कीप कन्फ्रंटिंग दलित कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी इन इंडिया। व्हाट आर दोज इश्यूज? पहले इंट्रा दलित डिफरेंसेस, राइट? तो हम बात करते हैं, हम जैसे सब कैटेगराइजेशन की भी बात करते हैं, that how amongst scheduled caste also a sort of creamy layer has emerged. Then obviously the rivalry, जो personal rivalries exist करती है amongst Dalit leaders, as well as एक inability of the Dalit leaders to formulate a pan Dalit unity, right? कि अभी भी हमारे पास pockets में ही पाई जाती हैं जो scheduled caste की parties हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर हो गया, राइट? तो ये जो है एक पैन इंडिया प्रेजेंस जो है डेवलप नहीं कर पाई है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, एंड दिस इज व्हाई वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन अवेकनिंग एंड फर्दर इनकरेजिंग दलित कॉन्शियसनेस, ताकि नॉट जस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी बट अभी भी ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन डिग्निटी का गोल जो सेट किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, वो अचीव हम कर पाए फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड दलित कम्युनिटीज इन इंडिया, राइट? तो इस तरह से आप राउंड अप कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है? इस तरह से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इस तरह से आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स को पेश कर सकते हैं टू रियली मेक योर आंसर वेरी कंटेम्प्रेरी, इंडिया के लिए भी रेलिवेंट, राइट? दिस इज व्हाट विल फेच यू दोज एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर आवर लेक्चर टुडे, राइट? ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए, स्ट्रक्चर्स बनाते रहिए आंसर्स के, राइट? दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हम आपको PSIR कोर्स के अंदर वेरी होलिस्टिकली कराने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू mark here, that unlike a lot of big institutes which charge a bomb for optional courses, right, somewhere starting from 40 to literally 80,000 rupees, our optional course जहाँ पे हम ये सब आपको दे रहे हैं is only priced at a very nominal price of rupees 15,000, राइट? सो दिस आर एक हमारी जो गोल है ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन दैट कंटिन्यूज, बहुत ही एक नॉमिनली प्राइस्ड हम रखते हैं, इसके अंदर भी आपको EMI फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे लेक्चर्स आप कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि 3 दिन बाद लेक्चर हटा दिया जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे, तो आप कभी भी वो देख सकते हैं टिल योर इंटरव्यूज, राइट? दैट इज आवर प्रॉमिस एंड दैट इज समथिंग दैट स्लीपी क्लासेस really endeavors to fulfill for all our students, right? So this is all for today's lecture. Thank you. We hope you have a good day and keep watching Sleepy Classes. Please subscribe to our channel. Click on the bell icon ताकि आपको regularly notifications भी मिलती रहे, and please अपने बाकी friends को भी बताइए कि वो Sleepy Classes पे आके अपनी preparation कर सकते हैं through our YouTube channel, right? So this is all for today. Thank you and see you in the next lecture.